प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस की पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, आया है, गया है, उठा है, बैठा है, रोया है, सोया है, हंसा है, जागा है, नाचा है, गाया है। यानी किसी काम को सब्जेक्ट ने किया है, यानी वो कर चुका है। या फिर ली है, दी है, की है ना। उसने मुझसे किताब ली है, यानी वो किताब मुझसे ले चुकी है। तो इस तरह का सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट में। ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज होंगी हैज, हैव। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं सिंगुलर के साथ में लगा दो हैज, प्लूरल के साथ लगा दो हैव, जो कि बिल्कुल गलत है। केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाना होगा हैज, और बाकी ये जितने भी हैं इन सभी के साथ लगाना होगा हैव। तभी तो आई के साथ हैव लगता है। अगर सिंगुलर के साथ में हैज लगता पूरे सिंगुलर के साथ, तो आई तो एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसके साथ भी हैज लगता, लेकिन आई के साथ क्या लगता है, हैव। तो रूल हमेशा याद रखना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज, बाकी सभी के साथ हैव। फॉर्मेशंस आपके सामने है, सब कुछ लगभग क्लियर है, चीजें अब आसान है। हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा और किसी फॉर्म का यूज नहीं किया जाएगा। सेंटेंसेस लेते हैं। उसने मुझे धोखा दिया है, नेगेटिव। उसने मुझे धोखा नहीं दिया है, इंटेरोगेटिव। क्या उसने मुझे धोखा दिया है, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, क्या उसने मुझे धोखा नहीं दिया है। तो ये चारों तो ये हो गए अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, उसने मुझे धोखा दिया है, यानी धोखा देने का काम वो कर चुका है। तो आ गया ना परफेक्ट टेंस का सेंस। ठीक है, किसने दिया है, उसने। अगर कोई लड़का है तो ही, अगर कोई लड़की है तो शी। ठीक है, मैं मान लेता हूं किसी लड़के की मैं बात कर रहा हूं कि उसने मुझे धोखा दिया है, तो सब्जेक्ट हो गया ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ लगेगा हैज, ही हैज। धोखा देने को कहते हैं चीट, चीट की थर्ड फॉर्म चीटेड। और किसे धोखा दिया है, मुझे, मी। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि जब भी चीट आता है ना, तो चीट के बाद ऑन जरूर लगता है। ठीक है, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके लिए। तो कैसे सेंटेंस को बनाएंगे, ही हैज चीटेड ऑन मी। कभी भी ये मत सोचिए कि यहां पर ऑन नहीं आएगा, और ऑन आया क्यों, ऑन का मतलब तो होता है किसी चीज के ऊपर, ऐसा मत सोचिए। हमेशा ये ध्यान रखिए कि चीट एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद ऑन आना बिल्कुल जरूरी है। तो उसने मुझे धोखा दिया है, ही हैज चीटेड ऑन मी, ऐसे बोला जाता है। उसने मुझे धोखा नहीं दिया है, ही हैज नॉट चीटेड ऑन मी, सिंपल। और यही सेंटेंस जब इंटेरोगेटिव हो गया कि क्या उसने मुझे धोखा दिया है, तो क्या, इस क्वेश्चन का आंसर आप कह सकते हैं यस, या आप कह सकते हैं नो। यानी आप कह सकते हैं हाँ, या आप कह सकते हैं ना। तो हाँ ना में जवाब दे सकते हैं। वैसे भी क्या से शुरुआत हो रही है, जनरली क्या से शुरुआत होती है जब किसी सेंटेंस की, तो WH फैमिली मेंबर नहीं लगता। हैज ही चीटेड ऑन मी, हैज ही चीटेड ऑन मी। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, क्या उसने मुझे धोखा नहीं दिया है, तो नहीं के लिए हैज ही, और ही के बाद आएगा नॉट। ये हमेशा ध्यान रखना है कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है नॉट। हैज ही नॉट चीटेड ऑन मी। अच्छा, अब देखिए एक चीज छोटी सी ऐड कर देते हैं। अगर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बजाय ये कहने की कि क्या उसने मुझे धोखा दिया है, अगर मैं कहता उसने मुझे धोखा क्यों दिया है, क्यों आ जाता, तो सिंपल, वाई हैज ही चीटेड ऑन मी, है ना। वाई हैज ही चीटेड ऑन मी। उसने मुझे धोखा कब दिया है, कब के लिए when, WHEN, when has he cheated on me, सिंपल। अब ये दो सेंटेंस देखिए, मुझे किसने धोखा दिया है, ये सेंटेंस देखते ही आपके दिमाग में सीधा आया कि धोखा दिया यानी धोखा दे चुका है, जिसने भी धोखा दिया है धोखा दे चुका है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। आपके दिमाग में तुरंत आएगा मुझे, यानी कि मैं हूं सब्जेक्ट। लेकिन आप ध्यान से सोचिए, सब्जेक्ट वो होता है ना जो किसी काम को करता है। धोखा देने के काम को किसने किया है, मैंने।
नहीं, मुझे तो धोखा दिया गया है। किसने दिया है ये नहीं बताया गया। तो सेंटेंस को देखिए और समझना बहुत जरूरी है। मुझे किसने धोखा दिया है, जिसने धोखा दिया है वही तो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो अगर मैं कहूं कि मुझे राहुल ने धोखा दिया है तो इसका मतलब सब्जेक्ट है राहुल, क्योंकि धोखा देने का काम कौन कर रहा है, राहुल। अगर मैं कहूं मुझे रवीना ने धोखा दिया है तो सब्जेक्ट कौन है, रवीना। तो कुल मिलाकर यहां पर ये सब्जेक्ट नहीं है। मुझे धोखा दिया गया है, मैं तो ऑब्जेक्ट हूं। सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जा रहा है WH फैमिली के द्वारा। WH फैमिली मेंबर है। किसने धोखा दिया है, यानी कौन है वो जिसने धोखा दिया है, कौन, हु हैज, धोखा देने को चीटेड ऑन मी। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा, हु हैज चीटेड ऑन मी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह समझना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है। देखिए, टेंस के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट वही होता है जो काम को करता है, कर रहा है, कर चुका है, कर लिया है, कर दिया है। तो सब्जेक्ट काम को करता है। तो जब मैं कहता हूं मुझे किसने धोखा दिया है, तो जिसने धोखा दिया है वो है सब्जेक्ट, मैं नहीं हूं। मुझे तो धोखा दिया गया है, ठीक है, मैं तो ऑब्जेक्ट में हूं। हमें किसने कॉल किया है। अब कॉल करने का काम, अगर मैं कहूं कि कौन है सब्जेक्ट, तो अधिकतर आप में से सोच सकते हैं हम नहीं। कॉल किया है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, लिए, दिए, किए। तो मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकता था, हमें किसने कॉल की है। तो की है, ये किया है, कर चुके हैं, बातें की है। तो कॉल करने का काम किसने किया है, जिसने किया है वो है सब्जेक्ट, हम नहीं है। हमें तो कॉल किया है सब्जेक्ट ने। तो सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जा रहा है, किसने कॉल किया है। तो कौन कौन है वो जिन्होंने कॉल किया है, तो कौन कौन है वो जिन्होंने कॉल किया है, वो एक से ज्यादा हैं, इसलिए हैव, क्योंकि थर्ड पर्सन प्लूरल के केस में क्या हो जाता है, हैव। तो किसने यानी कौन कौन, हु ऑल हैव, कॉल करने को कॉल कहते हैं, थर्ड फॉर्म लग गई, कॉल्ड, किसे, हमें, अस। Who all have called us। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाता, हमें किसने कॉल नहीं किया है, तो सिंपली who all have not आ जाता, who all have not called us। मैंने इस युद्ध में अपने लोगों को खोया है। मैंने खोया है तो सब्जेक्ट हूं मैं, यानी कि आई। खोया है यानी मैं खो चुका हूं। लिया है, दिया है, खोया है, आया है, गया है, ठीक है। जब आप किसी को खो देते हैं, खोने को कहते हैं लूज की थर्ड फॉर्म लॉस्ट, वो यहां पर यूज होगी। अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट हूं मैं, आई हैव, आई के साथ तो हैव लगता है। आई हैव लॉस्ट, खोने को लॉस्ट। किसे खोया है, अपने लोगों को। आई हैव लॉस्ट माई पीपल, कहां खोया है, इस युद्ध में, इन दिस वॉर। आई हैव लॉस्ट माई पीपल इन दिस वॉर। नेक्स्ट सेंटेंस, आपने कईयों को गुमराह किया है। आपने कईयों को मतलब बहुतों के लिए क्या बोलते हैं, मैनी, ठीक है। आपने गुमराह किया है, सब्जेक्ट आप हैं क्योंकि गुमराह करने का काम आपने किया है। गुमराह करने को कहते हैं मिसलीड करना, MISLEAD, मिसलीड। और इसकी थर्ड फॉर्म होती है मिसलेड, MISLED। अफर्मेटिव सेंटेंस है, आपने किया है। यू के साथ क्या लगता है, हैव। यू हैव, गुमराह करने को मिसलीड, उसकी थर्ड फॉर्म मिसलेड। किसे किया आपने गुमराह, कईयों को, मैनी। यू हैव मिसलेड मैनी। अब जरा सोचिए कि इसी सेंटेंस को मैं यूं ही नेगेटिव बना लेता हूं। आपने कईयों को गुमराह नहीं किया है, नेगेटिव। यू हैव नॉट मिसलेड मैनी, ठीक है। क्या आपने कईयों को गुमराह किया है, क्या से शुरुआत कर दी, इंटेरोगेटिव बना दिया। हैव यू मिसलेड मैनी, क्या आपने कईयों को गुमराह नहीं किया है, हैव यू नॉट मिसलेड मैनी। हैव यू नॉट मिसलेड मैनी, ठीक है। आपने कईयों को गुमराह क्यों किया है, क्यों के लिए वाई हैव यू मिसलेड मैनी। तो किसी भी सेंटेंस को आप इस तरह से भी सोचा करिए।
ठीक है, कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। उस आदमी के भाई ने मुझे एक किताब दी है। दी है ये लिए मुझे दे चुका है, दी है, ली है, की है, यही है ना इसकी पहचान। अच्छा, किसने दी है? देने का काम किसने किया है? उस आदमी के भाई ने। तो उस आदमी का भाई, ये है मेरा सब्जेक्ट। कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं वो आदमी, दैट मैन। नहीं, सब्जेक्ट वो आदमी नहीं है, उस आदमी का भाई है। हमें एग्जैक्टली ये देखना है कि काम किया किसने है। देने का काम, किताब देने का काम किसने किया है? उस आदमी के भाई ने, उस आदमी ने नहीं। तो सब्जेक्ट है उस आदमी का भाई, अफर्मेटिव सेंटेंस है। उस आदमी का भाई को क्या कहूं? दैट मैन्स आदमी का, मैन्स ब्रदर। एक ही है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, हैज लगेगा। दैट मैन्स ब्रदर हैज, देने को गिव कहते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म होती है गिवन। किसे दिया है? मुझे। गिवन मी, क्या दिया है? एक किताब, अ बुक। दैट मैन्स ब्रदर हैज गिवन मी अ बुक। अच्छा, यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज और है, देखिए। ये तो सब्जेक्ट है, दैट मैन्स ब्रदर हैज गिवन, यहां तक तो ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव पार्ट में आया, मुझे दी है, मी, मुझे, और क्या दी है? एक किताब। ठीक है, ये पूरा आया ऑब्जेक्टिव पार्ट में। तो मैं चाहूं तो इसे ऐसे भी लिख सकता था, दैट मैन्स ब्रदर हैज गिवन अ बुक। पहले लिख देता अ बुक टू मी, तो इस बात को मैं लिख देता हूं, दैट मैन्स ब्रदर हैज गिवन अ बुक टू मी। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, जो तरीका आपको कंफर्टेबल लगता हो उस तरीके से आप बना सकते हैं। अब ये सेंटेंस, आपने कौन कौन सी फिल्में नहीं देखी हैं? कौन कौन सी फिल्में? इसके लिए WH फैमिली मेंबर की वीडियो में बताया मैंने आपको बताया था, जैसे कौन कौन से पेन, विच ऑल पेन्स, कौन कौन सी किताबें, विच ऑल बुक्स, कौन कौन सी फिल्में, विच ऑल मूवीज। नेगेटिव भी है, इंटेरोगेटिव भी है, सेंटेंस नेगेटिव भी है ना, इंटेरोगेटिव भी है। विच ऑल मूवीज हैव यू, आपने नहीं देखी ना, आपका मतलब यू के साथ हैव लगता है। विच ऑल मूवीज हैव यू नॉट, देखने को वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड। विच ऑल मूवीज हैव यू नॉट वॉच्ड। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो एग्जाम्पल्स में बहुत कम ले रहा हूं, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो एटलीस्ट 500 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग टेंस में, और मैं ही कराऊंगा आपको।